स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज अपन देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपन देख रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर अपन देख रहे थे उनके अल्फा बीटा अनसेचुरेशंस की रिएक्शंस। ओके, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। अल्फा बीटा अनसेचुरेट्स की रिएक्शंस में अपन ने कुछ रिएक्शंस देखी भी थी। फर्स्ट थी आपकी नॉइजोल्स रिएक्शंस, ये किस तरीके से बना जाता है, और फिर अपन ने क्या किया था, उनकी कुछ रिएक्शंस देख रहे थे अल्फा बीटा की, है ना। आज अपन देखेंगे वही अल्फा बीटा अनसेचुरेशंस की रिएक्शंस देखेंगे, लेकिन उसका समायुकरण यानी कि उसका फॉर्मेशंस किस तरीके से किया जा सकता है अल्फा बीटा अनसेचुरेशंस रिएक्शंस का। ओके, और यह कौन कौन सी उनसे रिएक्शंस हो सकती है। फर्स्ट है आपका समायुकरण। समायुकरण का मतलब होता है आपके आइसोमराइजेशंस। आइसोमराइजेशन मतलब कि बॉन्ड्स को इस तरीके से रोटेट करना है कि उसका एक, यानी कि पहले आइसोमराइजेशन का मतलब समझते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। समायुकरण यानी कि बेसिकली समायुकरण होता क्या है कि अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है ना, कोई मॉलिक्यूल है जिसके अंदर उसके मॉलिक्यूल फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट हो, यही कहा था। या तो उसका ओरिएंटेशन अलग होगा या उसकी पोजीशन अलग होगी। उस प्रकार के समायुकरण, इस प्रकार की प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन, आइसोमराइजेशन कहते हैं। यानी कि फॉर्मूला सेम होगा, फॉर्मूला सेम होगा, बट आपके क्या होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। अगर आपके पास ऐसी कोई आ जाता है, यानी कि समायुकरण की बात की जाती है, मतलब क्या होता है, वहाँ फॉर्मूला जो होगा उसका वो का वो ही रहने वाला है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की स्ट्रक्चर बनाई जा सकती है, पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ओके, ऐसे प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, समायुकरण कहते हैं। अब समायुकरण के अंदर अल्फा बीटा अनसेचुरेशंस को अपने को बनाना है, तो किस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपके पास बीटा और गामा प्रकार का क्या हो, अनसेचुरेशंस एसिड हो, तो उसे कन्वर्ट किया जा सकता है अल्फा बीटा अनसेचुरेशन। मतलब मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, अगर आपके पास बीटा एंड गामा प्रकार का बीटा गामा अनसेचुरेटेड एसिड हो, अनसेचुरेटेड एसिड प्रेजेंट हो, उसका समायुकरण कर दिया जा सकता है अल्फा बीटा अनसेचुरेशन, अल्फा बीटा अनसेचुरेशन, अनसेचुरेटेड एसिड के अंदर। मतलब कि अगर आपके पास बीटा और अल्फा गामा प्रकार का असंतृप्त एसिड प्रेजेंट हो, अम्ल प्रेजेंट हो, उसे कन्वर्ट किया जा सकता है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड के अंदर। कैसे होगा ये मूवमेंट, होगा पाई बॉन्ड का ही मूवमेंट होगा, साथ में हाइड्रोजन का भी मूवमेंट करवा सकते हैं। लेकिन जब इनका फॉर्मूला देखा गया वो सेम आता है, फॉर्मूला सेम आएगा क्योंकि अपन ने क्या किया है, केवल स्ट्रक्चर चेंज किए। जब स्ट्रक्चर चेंज करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, फॉर्मूला सेम रहता है। ओके, जैसे अपने पास है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और ये हो गया C डबल बॉन्ड। जब किसी कार्बोनिल समूह या कह सकते हैं जब किसी भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप के आगे के कार्बन को कहा जाता है अल्फा बीटा और गामा। ये क्या है आपका बीटा गामा अनसेचुरेटेड हो गया, और ये आपका हो गया एसिड। ओके, अब इसे कन्वर्ट करना है अपने को किसमें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल H। अब ये क्या होगा अपना अल्फा बीटा हो गया, अल्फा बीटा अनसेचुरेशन आ गई वापस से अपने पास। तो अपने पास समायुकरण के अंदर क्या होगा कि अपन ने क्या किया, बीटा गामा अनसेचुरेटेड एसिड को अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड के अंदर कन्वर्ट किया है। किस प्रोसेस के थ्रू किया है, ये प्रोसेस किया है अपन ने आइसोमराइजेशन के थ्रू। अब इसके मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरीके से अपन इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके,
इससे तो कोई लेना देना है नहीं क्योंकि अपन को इसमें ही चाहिए। अब क्या हो, अगर ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स देके चला जाए कार्बन को, और तो ये क्या हो यहाँ आएगा, अगर डीलोकलाइज करो है तो इसी तरीके से लोकलाइज होगा, तो क्या बन सकता है अपने पास एनाइन बन जाएगा, ये एनाइन बनेगा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ एच, और यहाँ से जो गया वो क्या डबल बॉन्ड हो गया, और ये हो गया एच, एक प्रेजेंट है, ये COOH। अब जो अपना H+ निकला था बाहर, वो कहाँ अटैक कर सकता है आपके, ये यहाँ अटैक कर सकता है इसमें, है ना, तो क्या बनेगा, तो इसके अंदर जो फॉर्मेशन होगा वो होगा आपके HCH, और ये H, और ये हो गया H, डबल बॉन्ड आ गया, ये हो गया H, और ये हो गया COOH। यानी कि इसके अंदर देखा गया कि बीटा और गामा था, बीटा गामा से क्या किया, अल्फा एंड बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन किया। ये प्रोसेस आपका ओवरऑल कहलाता है समावयवीकरण, कि इस तरीके से समावयवीकरण किया जा सकता है। अब ये हो गई रिएक्शंस, और अगर आपके पास दूसरी रिएक्शंस हो सकती है कि अगर आपके पास डेल्टा हो, गामा हो, इस तरीके से सैचुरेशन आगे तक जा रहा है, तो उसका क्या किया जा सकता है, उसमें वाटर को रिमूव किया जा सकता है और एक साइक्लिक प्रोसेस यानी कि साइक्लिक रिंग बनाई जा सकती है। लेकिन जो साइक्लिक रिंग बनेगी वो आपका लेक्टोन कहलाता है, यानी कि लेक्टोन फॉर्मेशन किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन हो गई लेक्टोन फॉर्मेशन। देख रहे थे लेक्टोन फॉर्मेशन वो किस तरीके से होता है, यानी कि लेक्टोन फॉर्मेशंस के लिए जो शर्त होनी चाहिए वो है आपका, अगर आपके पास कोई डेल्टा सैचुरेशन हो या आपका क्या हो गामा सैचुरेशन हो, उस कंडीशंस के अंदर ही क्या हो सकता है, लेक्टोन फॉर्मेशन हो सकता है। लेक्टोन का मतलब कि आपके कोई 3 मेंबर्ड रिंग होगी, यानी कि 3 मेंबर्ड क्या रिंग प्रेजेंट होगी। ओके, उस रिंग के अंदर आपके क्या हो सकता है, एस्टर ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो उसे लेक्टोन कहा जाता है। अब वो बनेगा कैसे और अल्फा बीटा का क्यों नहीं बना सकते वो भी देखेंगे आज, है ना। तो अपने पास है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O, और ये होगा, इसमें क्या होगा कि ये बॉन्ड तो यहाँ मूव करेगा, यानी कि H+ को रिमूव करना है, और ये क्या करेगा यहाँ करेगा, तो यहाँ तो क्या जाएगा माइनस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस चार्ज आएगा। बना के देखते हैं, तो यहाँ आपने आया माइनस चार्ज, और जो यहाँ आया वो है आपके प्लस चार्ज, और जो बना आपके पास COO- बना। अब क्या हो सकता है, जो H+ निकला था वो तो क्या कर सकता है, यहाँ अटैक कर सकता है, अटैक करेगा तो क्या बना सकता है, यहाँ से CH3 बना सकता है, और यहाँ क्या हो सकता है प्लस चार्ज लग सकता है यहाँ, और यहाँ क्या होगा येलो। अब इसे अपन क्या करते हैं, थोड़ा रोटेट कर लेते हैं ना। अब ये अटैक यहाँ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अब बनेगा क्या आपका CH3 CH C डबल बॉन्ड O, ये बन गया। अब अपने को पता है कि 3 मेंबर रिंग क्या होती है, कभी भी स्टेबल नहीं होती है। जब 3 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं होती है तो क्या होता है कि ये कंपाउंड भी स्टेबल नहीं होगा, बनेगी भी नहीं, तो ये क्या होगा आपका फॉर्मेशन नहीं होगा। तो अपन ने देखा कि लेक्टोन के लिए अपने को क्या चाहिए, कहा था पहले कि या तो डेल्टा सैचुरेशन चाहिए या आपका गामा सैचुरेशन चाहिए, तभी क्या हो सकता है आपके लेक्टोन का फॉर्मेशन हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो अपन ने जब अल्फा बीटा अनसैचुरेशन का लिया एग्जांपल, तो देखा कि उसके अंदर 3 मेंबर्ड रिंग बन रही है। 3 मेंबर्ड रिंग से कभी भी सैचुरेशन नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट हो सकता है अपन क्या कर सकते हैं, डेल्टा ले लेंगे। गामा डेल्टा में क्या होता है, गामा डेल्टा लेने में क्या होगा, गामा लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 C OH, ये होगा। देगा अपना इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को रिमूव करना है, H+ को बाहर निकलवाना है, तो ये यहाँ जाएगा, है ना। अब क्या होगा, यहाँ से CH3 बन जाएगा, वो H+ यहाँ रिएक्ट कर जाएगा, यहाँ से क्रिया करेगा, यानी कि माइनस चार्ज पर अटैक करेगा, माइनस चार्ज पर अटैक करेगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, कैटायन फॉर्मेशन होगा। कैटायन फॉर्मेशन होने के बाद में ये क्या रहा, CH2 है, ये क्या C डबल बॉन्ड O है, और ये क्या बचा था अपना O- है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड बना सकता है, इधर से आके बनाएगा बिल्कुल। तो बनेगा क्या अपने पास C
H3 है ना, CH CH2 C≡O, ये ऑक्सीजन ये H। अब भी क्या है आपके पास 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी कि 4 मेंबर रिंग का निर्माण होता है ना। और ये कौन सा आ गया आपके पास, ये अल्फा था ये बीटा था। पहले अपने पास क्या बना था, अल्फा इलेक्ट्रॉन बना था, वो भी स्टेबल नहीं था। अब क्या बना है, बीटा इलेक्ट्रॉन बना है, ये भी क्या है आपका अनस्टेबल है, ये भी फॉर्मेशन नहीं होता क्योंकि 4 मेंबर रिंग भी स्टेबल नहीं होती है। अपने को पता है कि जब जब रिंग में स्ट्रेन होता है वो रिंग आपकी फॉर्मेशन नहीं होती है। जैसे जैसे रिंग की साइज बढ़ती जाएगी, यानी कि कह सकते हैं कि अगर आपके थीटा बॉन्ड एंगल बढ़ता जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, रिंग फॉर्मेशन होता रहता है। लेकिन जब आपकी एंगल कम होता है, किसी भी रिंग का एंगल जितना कम होगा उतनी ही उसकी बनने की पॉसिबिलिटीज़ कम होती है, और जितना एंगल बढ़ता जाएगा उसकी बनने की पॉसिबिलिटीज़ भी बढ़ती जाएगी। यानी कि 6 और 5 मेंबर रिंग आपके सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। अब उनका फॉर्मेशन करेंगे अपन। अब क्या करें अपन, इसको और इंक्रीज कर लेते हैं, रिंग को बढ़ा लो, ये लो डबल बॉन्ड CH2। इसी में क्या करो, वैसा ही प्रोसेस होगा, सेम प्रोसेस है, बॉन्ड को मूव करो, ये CH3 में कन्वर्ट होगा, ये CH प्लस में आएगा यहाँ, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से CH2 CH2, और ये क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये O माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज फिर से यहाँ अटैक करेगा तो रिंग बनेगी। अब जो रिंग बनेगी वो कितने मेंबर की रिंग होगी वो डिपेंड करेगा। ओके, तो अपने पास है CH3 CH CH2, फिर से इसे रोटेट कर लेते हैं, CH2 लिख सकते हैं ऐसे, थोड़ा अच्छा लगे दिखने में, ये लो ऑक्सीजन। ओके, अब जो रिंग बनी है 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बनी है वो क्या है आपकी स्टेबल होती है। अब ये कौन सा इलेक्ट्रॉन हो गया आपका, अल्फा बीटा गामा, तो ये क्या कौन सा हो गया, गामा इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन। ओके, इस तरीके से गामा इलेक्ट्रॉन का। अब डेल्टा इलेक्ट्रॉन की भी बना सकते हैं। अब जो डबल बॉन्ड लगा वो दूसरे कार्बन पे लगा देंगे, है ना, तो अपने पास ये आपका खुद का होमवर्क रहेगा, वो खुद बना लेगा। ओके, अब जो नेक्स्ट रहेगा एक बार देख लो। देखो अपन ने क्या किया कि अपने पास जो गामा था और डेल्टा इलेक्ट्रॉन था, यानी कि गामा इलेक्ट्रॉन था वो आपका 5 मेंबर रिंग बनाता है जो स्टेबल होती है। लेकिन अपने क्या था, बीटा और अल्फा क्या थे, 3 मेंबर रिंग बनाते थे या 4 मेंबर रिंग बनाते थे, वो आपकी स्टेबल नहीं थी। जैसे जैसे अपने पास कार्बन की संख्या बढ़ती है वो स्टेबल, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा आगे तक चले जाओ, वो भी नहीं बनेगा। मोस्टली आपके या तो गामा इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होता है या आपके डेल्टा इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होता है। मोस्टली बता रही हूँ, रिंग जितनी बड़ी होगी उनमें फिर से वो क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी, विकृत हो जाएगी, इस तरीके से फिर से हो जाएगी। अपने को 5 मेंबर और 6 मेंबर तक ही रखना है इसे। आपका होमवर्क दे देती हूँ मैं, खुद को बनाना है, ये इलेक्ट्रॉन खुद बना लेना अपनी नोटबुक में। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 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 और ये हो गया CH, इसकी रिएक्शंस आप खुद कर लेना। ओके, ये आपकी बेसिकली रिएक्शंस होती किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में होगी। ओके, ज़्यादा हीट नहीं करना है, बस नॉर्मल हीट की प्रेजेंस में हो जाती है। ओके, अब रिएक्शंस देखेंगे जो अल्फा बीटा अनसैचुरेशंस की है वो देखते हैं। अनसैचुरेशन बनाने की विधि है वो आपके यानी कि इंडस्ट्रियल मेथड में अपन क्या करेंगे, इसका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनाएंगे। कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। अगर अपन एसिड को गर्म करते हैं तो वहाँ से वाटर रिमूव होगा, फिर उसके आप क्या करो CH2 या SCHO से रिएक्शंस करवाएंगे, एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्शंस करवाएंगे। एल्डिहाइड के साथ रिएक्शंस करवाने के बाद में अपने को क्या मिलेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनेगा। अब वो बनेगा कैसे देखते हैं। अगर आपके पास कोई एसिड है CH3COOH, इसका क्या किया अपने, हीट किया, हीट करने के बाद में यहाँ से वाटर और यहाँ से एक H मिल जाएगा, निकल जाएंगे बाहर, और ये यहाँ से माइनस यानी कि डबल बॉन्ड बना के चला जाएगा, तो बनेगा ओवरऑल क्या अपना CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये बनेगा।
अब इसकी रिएक्शंस क्या करवाएं, CH2O के साथ करवा देंगे। CH2O के साथ जब रिएक्शंस करवाएंगे तो क्या होगा, ये इस तरफ मूव करेगा आपका, ओके बॉन्ड। आपको इस तरफ मूव नहीं करवाना है आपको, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल मेथड है। इंडस्ट्रियल मेथड के अंदर जब दाब और ताप यूज़ किया जाता है तो पूरा प्रोसेस चेंज हो जाता है, यानी कि जब टेम्परेचर और हीट का इफेक्ट देखा जाएगा, प्रेशर का इफेक्ट देखा जाता है, तो वो अपने कॉन्सेप्ट वहाँ थोड़े रोंग हो जाते हैं, ओके। क्योंकि कंडीशंस अप्लाई करने पर तो कुछ भी हो सकता है, ओके। जब कंडीशंस अप्लाई ना करें तो एक प्रोसेस के थ्रू होगा काम, लेकिन जब कंडीशंस अप्लाई करते हैं, भर भर की कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओके। तो ये अटैक करेगा इसके साथ। अब अपने पास ये है, इसके साथ करेगा तो ये किस तरीके का है, HCHO है, इस तरीके से। इसे खोल देती हूँ मैं, HCOO। तो ये किस तरीके से, ये क्या होगा आपका, इस तरीके से आएगा, माइनस चार्ज में आ जाएगा, इस तरीके से है इसमें। तो ये अटैक क्या करेगा, ये अगर इस तरीके से आ रहा है तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा। अब वो होगा क्या, यहाँ CH2 और ये बना आपका CH2 और ये C, यहाँ पे क्या हो गया आपका, प्लस चार्ज आ गया, केटाइन डेवलप हो गया। केटाइन के पास क्या हो सकता है, ये ऑक्सीजन ऐड होगा आपका, ये ओके, और ये बन गया आपका CH2। इस तरीके से बन सकता है। अब क्या हो सकता है, यहाँ से अपने पास क्या हो सकता है, बॉन्ड ब्रेक होगा। अब बॉन्ड ब्रेक होता है किस तरीके से हो सकता है, ये इधर जा सकता है, जाने के बाद भी बना क्या, CH2, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे केटाइन आ गया, प्लस चार्ज आ गया, और ये बन गया आपका COO माइनस बन गया। अब क्या हो सकता है, यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन क्या करे अपना, ये यहाँ आ जाए और ये यहाँ पर आके अटैक कर दिया, यानी कि H+ यहाँ आके लग जाए, तो बना क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हो गया आपका OH, ये हो गया आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का निर्माण, किसके द्वारा, यानी कि आपके इंडस्ट्रियल मेथड के द्वारा इस तरीके से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड का एसिड का निर्माण किया जाता है। किसी भी आप यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्डिहाइड की रिएक्शंस करवाते हैं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड रिएक्शंस होती है। अब देखते हैं एक बार वापस से ढंग से करते हैं दूसरी रिएक्शंस। अगर अपन क्या करें, ये है आपके वापस से एसिड है CH3COOH, गरम करते हैं, गरम करने के बाद में मिलता है अपने को CH2 डबल बॉन्ड CW। अब यहाँ से एल्डिहाइड ले रहे हैं तो वो वाला CH3CHO ले लेते हैं, है ना, कुछ भी ले सकते हैं, एल्डिहाइड है तो CH3CHO ले रहे हैं। अब इसकी रिएक्शंस करवाते हैं तो किस तरीके की होगी, सेम प्रोसेस अपनाओ, ऑक्सीजन है, यहाँ H है, यहाँ CH3 है, क्या करेगा, वापस से इस तरफ जाएगा बॉन्ड, तो अपने पास जो बनेगा वो क्या है आपका CH2 माइनस चार्ज, C ऑक्सीजन प्लस चार्ज। अब ये इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इसे अरेंज करने का तरीका होगा आपका CH3 हो गया, क्योंकि यहाँ इसके प्लस चार्ज आएगा, इसी पे आएगा, और ये H हो गया, और जो ऑक्सीजन है उस पर माइनस चार्ज आएगा, ये इससे आपके आगे लगेगा और ये यहाँ से होगा, तो बनेगा क्या, CH2 C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन, ये हो गया CH H CH3, ये बनेगा, और ये अब क्या होगा, वापस से ब्रेक होगा, ब्रेक होगा तो क्या बन जाएगा, वापस से CH, ये CH3 इस साइड लगा देते हैं, ये हो गया CH2 COOH, ओके, ये बनेगा। अब यहाँ से पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ से भी H निकल सकता है और यहाँ से भी H निकल सकता है, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, यानी कि दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा इस प्रकार के कंपाउंड के अंदर। तो कैसा बनेगा आपके, क्योंकि H+ दोनों में से निकल सकता है, ओके, यहाँ से O माइनस, H+ दोनों में से निकल सकता है, यानी कि ये H भी बाहर जा सकता है और ये H भी बाहर जा सकता है, दोनों प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर ये H चला जाए बाहर तो क्या बनेगा आपके CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 COOH बनेगा, और अगर ये चला गया तो क्या बनेगा CH2 सिंगल CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2
COH ये बने। ओके, तो दोनों प्रकार की पॉसिबिलिटीज है अल्फा बीटा। ये हो गया आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेशन और ये हो गया आपका बीटा गामा अनसैचुरेशन का फॉर्मेशन। ओके, इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल मेथड के द्वारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का निर्माण किया जा सकता है, या कह सकते हैं अनसैचुरेशन का निर्माण किया जा सकता है। ओके, आज के लिए इतना ही काफी।